भक्तजनों, प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति का एक व्यक्ति था। बचपन से ही भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें बहुत प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीववत के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था, परंतु आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर ये बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से इन्होंने कभी भी पशुवध नहीं किया था। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझा करते थे और उनसे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान से सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांग कर वे शालिग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को वह चमकीला बट्टा दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम की पूजा की, परंतु भगवान को ना तो पदार्थों की अपेक्षा है, ना मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रिश्ते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता है। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदन के बिना एक क्षण नहीं रहना। साधु महाराज सुबह उठे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बट्टा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू बाट बना रखा था। प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए उस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल नहीं हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चों की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्तों को हर पराई स्त्री
माता स्वरूप ही लगती है। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मल मूत्र, थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता, न कुछ देख पाता। वह निर्जल और निर्दयी हो जाता है। उस कामुक स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का उसने सिर काट दिया। कामुक कौन सा पाप नहीं कर सकता। वह अब कहने लगी, प्यारे, अब तुम डरो मत। मैंने अपने खड़ूस पति का सिर काट दिया है। हमारे बीच का कांटा अब दूर हो गया है। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब वह द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला अब न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए। खून की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है। उसके हाथ कट गए हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और आदर पूर्वक सदन को उसमें बिठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन करने के लिए भुजाएं उठाई, उसके दोनों हाथ पूर्णतः ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका ही बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जाते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथ से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विला हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधारे।